बजे की ब्रेकिंग न्यूज में आज की पहली बड़ी खबर। फेक न्यूज पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। फेक न्यूज फैलाने वाले 35 व्हाट्सएप ग्रुप बैन कर दिए गए हैं। अग्निपथ स्कीम पर अफवाह फैलाने के चलते लगा प्रतिबंध। दूसरी बड़ी खबर, 44वें शतरंज ओलंपियाड के ऐतिहासिक मशाल रिले की शुरुआत हो गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पीएम मोदी ने ओलंपियाड मशाल रिले की शुरुआत की। विश्वनाथन आनंद को मशाल दी। 40 दिनों में 75 शहरों की यात्रा करेगी ये मशाल। हर स्थान पर प्रदेश के शतरंज ग्रैंड मास्टर्स को मिलेगी मशाल। 28 जुलाई से 10 अगस्त तक महाबलीपुरम में होगा शतरंज ओलंपियाड। तीसरी बिग ब्रेकिंग, अग्निपथ योजना पर तीनों सेनाओं ने आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेना ने अपने साझा बयान में ऐलान किया, अग्निपथ स्कीम को किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। सेना ने अपने बयान में कहा, तीनों सेनाओं ने साफ कर दिया है, सेना में अब अग्निपथ योजना के तहत भर्तियां होंगी। हिंसा में शामिल लोगों की भर्ती बिल्कुल नहीं होगी। चौथी बड़ी खबर, तीनों सेनाओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, कोचिंग संस्थान वाले छात्रों को भड़का और उकसा रहे हैं। सेना ने कहा, छात्रों को हिंसक प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इतना ही नहीं, सेना प्रमुखों ने कहा कि भर्ती से पहले यह शपथ लेनी होगी कि वो आंदोलन में शामिल नहीं थे। पांचवी बिग ब्रेकिंग, संयुक्त बैठक में सेना ने कहा, अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 24 जून को एयरफोर्स में, 25 जून को नेवी में, 1 जुलाई को सेना में शुरू होगी भर्ती। नोटिफिकेशन के बाद होगी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू। भर्ती के पहले रैली अगस्त के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी और फिजिकल टेस्ट और मेडिकल होगा। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम भी लिया जाएगा। अगली छठी बड़ी खबर, तीनों सेनाओं ने साफ किया, आज युवाओं में रिस्क लेने की क्षमता और जुनून ज्यादा होता है। अग्निपथ योजना पर बहुत सोच विचार के फैसला किया गया। अगले 4 साल में 50 से 60 हजार भर्तियां होंगी। आने वाली लड़ाई तकनीक आधारित होगी और जवानों की तरह अग्निवीरों को भी सुविधा मिलेगी। 7वीं बड़ी खबर, अग्निपथ योजना का बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बचाव करते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम पर निशाना साधा। कहा, अग्निपथ की आड़ में युवाओं को भड़का रहे हैं भूपेश बघेल। जंतर मंतर पर कांग्रेस के सत्याग्रह पर विजयवर्गीय ने आरोप लगाया। कहा, कांग्रेस को देश की नहीं बल्कि सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है। 8वीं बड़ी खबर, कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर केजरीवाल का पलटवार। कहा, युवाओं और सेना के जवानों का अपमान मत करो। केजरीवाल ने कहा, जब सेना ने अग्निवीर का तमगा लेकर रिटायर होंगे और अगर मुझे भी बीजेपी की ऑफिस में सिक्योरिटी रखना पड़े तो मैं अग्निवीर को ही प्राथमिकता दूंगा। अरविंद केजरीवाल का यह बयान, जो अपमान मत करो, जिस बयान के जरिए उन्होंने कहा अपने ट्वीट के माध्यम से, और जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। 9वीं बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस का जंतर मंतर पर सत्याग्रह देखने को मिला। प्रियंका गांधी ने केंद्र पर हमला बोला। अग्निपथ स्कीम के देश के नव युवकों को ये स्कीम मार डालेगी। कहा, ये योजना देश के युवाओं के लिए फायदेमंद नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डालती है। प्रियंका गांधी ने कहा, सरकार गरीबों और युवाओं के लिए नहीं बल्कि बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, ये आरोप लगाया प्रियंका गांधी ने। 10 बजे की 10वीं बिग ब्रेकिंग, अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं में आक्रोश के बाद सियासत गर्मा गई है। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा, अब कितने प्रदर्शनकारियों के घर पर बुलडोजर चलवाएंगे। ओवैसी ने कहा, पीएम मोदी के गलत फैसले के कारण लोग सड़कों पर हैं, कितने घरों को बुलडोजर से गिराया जाएगा। हम नहीं चाहते कि आप किसी का घर गिराएं। 11वीं बड़ी खबर, अग्निपथ योजना को लेकर तेजस्वी यादव ने भी सरकार को घेरा। कहा, मोदी सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं की, क्या ये मनरेगा जैसा रोजगार है। तेजस्वी ने कहा, अग्निपथ योजना के पीछे आरएसएस का छिपा हुआ एजेंडा है। आखिर 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे। मोदी सरकार जनता की बातें नहीं सुनती। तेजस्वी ने कहा, खर्चा बचाने के लिए सरकार ये योजना लेकर आई है। 12वीं बड़ी खबर, अग्निपथ योजना को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर केंद्र पर हमला बोला। कहा, ग्रामीण परिवेश के युवा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भविष्य के अंधकार में देखकर युवाओं का आक्रोश उबल उठा है, इसे संभालना जरूरी है। मायावती ने इस दौरान आरोप लगाया, सरकार ने भर्ती की संख्या भी कम कर दी है। 13वीं बड़ी खबर, अग्निपथ स्कीम के विरोध में प्रदर्शन के कारण कई ट्रेनें रद्द हो गई। हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला, सैकड़ों ट्रेनों पर ब्रेक लग गया। पूर्व मध्य रेलवे के मुताबिक देश भर में 384 ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी। प्रदर्शन के बीच विभिन्न राज्यों में अलग अलग रूट पर रेल सेवा बाधित रही। बिहार के हाजीपुर, कोलकाता, हावड़ा रूट पर भी ट्रेनें प्रभावित रही। यात्रियों को यातायात में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 14वीं बड़ी खबर अब स्क्रीन पर, आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने आज चक्रपानपुर में जनसभा की। इस दौरान सीएम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, आरोप लगाया सपा धोखा देती है। कहा कि जब आजमगढ़ को सहारे की जरूरत थी तो मझधार में छोड़कर गायब हो गए। समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति ही धोखा देने वाली है।
और 15वीं बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें पटना से, जहां पर आज एक बड़ा विमान हादसा टल गया। पटना से दिल्ली जा रही स्पाइस जेट के विमान के इंजन में आग लगने के बाद पटना एयरपोर्ट पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। पायलट और एयर क्रू की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतार लिया गया। बताया जा रहा है कि पक्षी के टकराने के चलते विमान में आग लगी थी और फिलहाल सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।